तौर पे तैयार करते हैं कि अगर आप यहीं की चीज़ खरीदेंगे तो आप इस मुल्क के किसी शख्स का फ़ायदा कर रहे हैं। एक शख्स मज़दूर है, एक शख्स एक फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बन रहे हैं, उस मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कोई चाय भी बना रहा है, कोई सफाइयाँ भी कर रहा है, कोई उस मशीनरी को साफ़ भी कर रहा है, कोई मज़दूर भी हैं जो उस मोबाइलों के गत्ते कार्टन उठा के दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। तो आप अपने कंट्री के किसी शख्स को थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं। आपको वो अच्छा लगता है कि आप किसी अपने ही कंट्री के लोगों को भीख दें। दोस्तों वीडियो का टाइटल है 99% ऑफ मोबाइल यूज इन इंडिया आर मेड इन इंडिया से ऐशनवी वैष्णव पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। नरेंद्र मोदी है कि वो इंडिया में है। नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बन सकता। वो इंडिया के लिए जो कर गया वही कर सकता था। बिकॉज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। आई गेस कि अभी वो जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बाहर भी आएंगी, दूसरे ममालिक खरीदेंगे। डेफिनेटली फिर जो है वो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और इसके ऊपर और क्या ही कहना। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि 48 कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। आप तो मलेशिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया। 47 थे, अब 48 हो गए जब से मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। के सियासतदान को हम मोदी कहते हैं, हम उसे गुजरात का कसाई कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे जुल्म करने वाला कहते हैं। क्या वो अपने मुल्क पर भी जुल्म कर रहा है? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है। तो मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगा उनकी कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिया पावरफुल होता जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, इमरान भाई हमारे दरमियान मौजूद थे। चलूंगा मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इधर आम जनता, आम पब्लिक क्या राय रखती है। चलते हैं, चलकर मजीद लोगों से जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स की। अगर बात की जाए 99% भारत के अंदर जो सेल फोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकली भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मज़े की बात यह है कि अब ये इंडस्ट्री $44 बिलियन को भी जो है वो क्रॉस कर गई है। चलूँगा, चलकर पाकिस्तानी आवाम को इस हवाले से बताऊँगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। किस कंपनी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इधर मैं पाकिस्तानियों से चलकर पूछता हूं कि वो कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितना लोकली मोबाइल फ़ोन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। चलते हैं, चलकर आम पाकिस्तानी आवाम से राय जानते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ, मेरे साथ जुड़े। 99% जो मोबाइल सेल फोन्स हैं वो इस टाइम भारत के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकली उनके मैन्युफैक्चर्ड हैं। और मज़े की बात यह है कि अब ये इंडस्ट्री भारत के अंदर $44 बिलियन तक चली गई है। क्या कहना चाहेंगे, लोकली मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? देखें, जब आप अपने लोगों की कदर करते हैं ना तो आपका मुल्क तरक्की करता है। इंडिया ने अपने लोगों की कदर की, ठीक है। और यही वजह है कि आज IT हो या कोई भी फील्ड हो, इंडिया टॉप पे आता है वर्ल्ड में। तो मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान ने रेलवे के इंजन खरीदने थे और इंडिया ने भी रेलवे के इंजन खरीदने थे। ठीक है। इंडिया ने जो रेलवे के इंजन खरीदे थे उस कंपनी के साथ इंडिया की डील हुई थी कि आप रेलवे के इंजन हमारे इंडिया में आकर बनाएंगे, हमारे वर्कर्स को अपने साथ मिलाएंगे, तब ही हम आपसे इंजन लेंगे। ठीक है। उस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ और उस कंपनी ने इंडिया में जाके अपना सारा सिस्टम लगाया और वहाँ पर उनको इंजन बना कर दिए। जबकि पाकिस्तान में वही इंजन ख़रीदने के लिए हमें बाहर से ख़रीदने थे, चाइना से। हमें 50% महंगे हमने किसी और मुल्क से ख़रीदे, क्योंकि हमारे सियासतदान करप्ट थे। वो उस कंपनी के साथ मुआहदा बनाकर आ गए। तो इंडिया में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है। इंडिया के सियासतदान को हम मोदी कहते हैं, हम उसे गुजरात का कसाई कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे जुल्म करने वाला कहते हैं। क्या वो अपने मुल्क पर भी जुल्म कर रहा है? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है। तो मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगा उनकी कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिया पावरफुल होता जा रहा है। अब आपने खुद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर दी, तो मैं कहने पे मजबूर हूँगा। मैं जिधर भी सुन रहा हूँ मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन ही क्या, सुई से लेके जहाज़ तक जो है वो हर चीज़ मेड इन इंडिया बनाई जा रही है। अब
कौम भी मेड इन इंडिया बन चुकी है उनकी। पॉइंट जो लीडर होता है ना, जो लीडर होता है वो चीज़ें नहीं बनाता, वो नेशन बनाता है। इंडिया के लोग अपने मुल्क से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो एक कौम बन चुके हैं। वो अपने तिरंगे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक कौम की तरह खड़े होते हैं। अभी वर्ल्ड कप में मैं देख रहा था कि पूरा ग्राउंड नीला नज़र आता था, ठीक है। तो वो पहले नेशन बने हैं, फिर वो चीज़ें बनाना शुरू हुए हैं। जब आप नेशन बनते हैं तो मुल्क आपका बिल्ड हो जाता है। इंडिया आगे और मज़ीद तरक्की करेगा, मज़ीद कामयाब होगा, और उसकी वजह यह है कि वो एक पेज पर मौजूद है अपने मुल्क को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर। तो वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। उनके अंदर अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए जज्बा है, और जज्बा कभी शिकस्त नहीं खाता। आखिर क्या वजह है? मिट्टी तो एक ही है, बीच में बॉर्डर की लाइन है। इधर के लोगों में बड़े मुश्किल से वफादार देखने में मिलते हैं, वहाँ पे अगर बात की जाए तो वो भी आपके सामने है। भाई कितना आगे निकल गया भारत। हुबल वतनी का जज्बा हम में भी मौजूद है। हम भी अपनी पाक फौज, पाक मट्टी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे लोग हैं जो इसको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा मुल्क क्यों सफर कर रहा है? अगर बात की जाए स्टैट्स के ऊपर, आप बात कर लें, कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो मौजूदा करंट टाइम में हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा? हमने फसलों का बीज ऐसा बो दिया कि अब वो फसलें काटनी पड़ रही हैं। अब वो फसलें इस कदर जंगल की तरह हो गई हैं कि अब उस जंगल में जाया नहीं जा रहा। उस जंगल में ख़तरा है, और वो ख़तरा लेकर उस जंगल को ख़त्म करना होगा। तो हिम्मत नहीं हो रही किसी की अभी तक। कौन करेगा? लोग करेंगे, कौम करेगी। आपको लगता है पाकिस्तान में भी किसी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है? पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की नहीं ज़रूरत। पाकिस्तान में एक अच्छा लीडर की ज़रूरत है, जो इमरान खान था। हमने उसको ख़त्म कर दिया। क्या आप नरेंद्र मोदी को लीडर नहीं मानते? नरेंद्र मोदी लीडर है इंडिया के लिए, ठीक है। हाँ, हम उससे सीख सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक ही है, वो इंडिया में है। नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बन सकता। वो इंडिया के लिए जो कर गया वो ही कर सकता था, ठीक है। आप देखें कि इंडिया की एक पॉलिसी है कि वो पिछली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने उस पॉलिसी को छेड़ा नहीं है, उसको ग्रूम किया है, बिल्कुल सही, उसको पॉलिश किया है। और यही वजह है कि इंडिया आज कामयाब है। हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट ख़त्म होती है, वो जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी तबाह कर दी जाती हैं। यानी कि वो जो टाइम होता है, वो जो मुल्क तरक्की पर चल रहा होता है, उसका सफाया कर दिया जाता है। फिर एक नए सिरे से मुल्क के लोगों के लिए काम होता है, तो वो ठीक नहीं होता। इमरान भाई, लास्ट पे मुझे ये बताएं, क्या लग रहा है पाकिस्तान में भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पे अगर बात की जाए, आपको लग रहा है कि कोई बढ़ती नज़र आ रही है? कोई पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करेंगे? अब तो आईफोन भी भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से ऑडी बनाई, आईफोन की सारी इंडस्ट्री उनके पास मौजूद है। आईटी के तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया के बड़े बड़े अदारों में इंडिया से मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। आईटी के शोबे में पाकिस्तान के पास शायद इंडिया से बेहतर टैलेंट मौजूद है, लेकिन यूटिलाइज नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं है। उस टैलेंट को हम इज्जत नहीं देते। यही भारत की आईटी इंडस्ट्री, आपको आइडिया है कितने बिलियन डॉलर की है? और उसकी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तानी तो उसका पिनट भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए। मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं है, कमी भी नहीं है और कदर भी नहीं है, ठीक है। बेइंतहा लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि यहाँ पर टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट आईटी को कुछ समझती ही नहीं है। गवर्नमेंट जो अब यूट्यूब भी आईटी में आता है, यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो पिछले कई अरसे से बड़ा अच्छा अर्न कर रहे थे, वो अब सिफर हो चुके हैं। यहाँ पर यूट्यूब की अर्निंग ख़त्म हो चुकी है। फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के लिए ऑफिस बनाना चाह रहा था, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को देखकर गवर्नमेंट ने उसे भगा दिया। अब मुझे डर रहा है कि अगर यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन हो जाता है तो पाकिस्तान का जो नौजवान जो आईटी के हवाले से यूट्यूब से कमाई कर रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंडिया ने जिस तरीके से यूट्यूब का किंग बना हुआ है इंडिया, फेसबुक का किंग बना हुआ है इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ किसी की वीडियोज़ पर आते हैं तो वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो इंडिया इस वक्त अपने आईटी के नौजवानों को जिस कदर प्रमोट कर रहा है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपने मुल्क और अपनी कौम से, इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें दुश्मन की तारीफ़ करनी पड़ती है। जब वो अच्छा काम अपने लोगों के लिए कर रहा होता है, हमें उससे सीखना चाहिए।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इमरान भाई हमारे दरमियान मौजूद थे। चलूंगा मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इधर आम जनता, आम पब्लिक क्या राय रखती है। चलते हैं, चलकर मजीद लोगों से जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। ये बताएं, एक न्यूज़ आ रही है कि भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन्स की अगर बात की जाए, 99% जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, जो भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अब ये मार्केट जो है वो $44 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या और जहाँ पे इंडिया की बात, भारत की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जो है वो काफ़ी आगे वो गए हैं और उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। नो डाउट जो कौमें तरक्की करना चाहती हैं वो मेहनत करती है और भारत मेहनत कर रहा है और वो उसकी जो है उन्हें फल भी मिल रहा है मेहनत का। तो अच्छी बात है कि वो इतना इकोनॉमी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, IT में भी आगे जा रहे हैं। तो अगर सारी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी, डेफिनेटली जो है वो उन्हें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह से जो है वो बाकी ममालिक को पड़ रही है। आई गेस दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट। मुझे ये बताएं, हर चीज़ में मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मतलब ये एक स्कीम को लॉन्च किया था, जो ये मिशन लेके चले थे, अब सुई से लेके जहाज़ तक जो है आपको पूरा मेड इन इंडिया देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अब इंडियन चीज़ें जो है वो हमें मेड इन इंडिया देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी मिसाल आप आईफोन देख लें, आईफोन भी जो है वो इंडिया ही का मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी, 99% लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो भी इंडियन मोबाइल्स? कहना क्या है, बस यही है कि बहुत अच्छे जा रहे हैं ये लोग और आई गेस कि जितनी उन्होंने अचीवमेंट्स कर लिया ना, अब बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी लगता है कि यार इंडिया तो कर ही लेगा, कह रहा है कर लिया, अच्छा ठीक है, ओके ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। आई गेस कि अभी वो जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बाहर भी आएंगी, दूसरे ममालिक खरीद लेंगे, डेफिनेटली फिर जो है वो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और इसके ऊपर और क्या ही कहना। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि 48 कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। आप तो मलेशिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया। 47 थे, अब 48 हो गए जब से मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। बट आई थिंक जो पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ थिंग, बिकॉज हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बाहर जाके विजिटिंग वीज़ा पे जाते हैं, जाके हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं लेबर के तौर पर या वर्किंग ये वो। अगर आपने जाना ही तो आप वर्किंग वीज़ा पे जाओ, लेबर वीज़ा पे जाओ, लेकिन हमारी घटती है। हम लोग विजिटिंग वीज़ा पे जाके वहाँ पे दो माह का हम लोग जो है विजिटिंग वीज़ा लेते हैं और 4-4 साल वहाँ पे लगा के आते हैं, बाद में डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। जब हम दूसरे ममालिक में जाके अपना जो है वो इमेज इस तरह से क्रिएट करेंगे तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा। आप खुद हिसाब लगाएं, इतनी पावर हमारे पास होती और हमारे मुल्क में कोई बाहर से आके जो है वो हमें कहता, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे उसके साथ मैच होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिखा होता है कि वो पाकिस्तान में 2 महीने के लिए स्टे करेगा, लेकिन वो 4 साल के लिए स्टे करता है और बुरे तरीके से झूठ बोल के कभी इधर कभी उधर और उनका हक मारता है जो वाकई अनएम्प्लॉयड है और उसको जॉब मिल जाती है। दैट्स मीन कि हम चाहेंगे कि उस बंदे को पाकिस्तान से बाहर फेंको। तो आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ आप नहीं बर्दाश्त कर सकते वो बाहर के ममालिक कैसे करेंगे। आइदर दे आर डेवलप्ड नेशंस एंड वी आर ऑन द डेवलपिंग स्टेट। ठीक है, हम लोग डेवलपिंग स्टेट में ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। हम लोग ने ट्रस्ट अपना खुद खराब किया। चल लास्ट में मुझे बताएं, अगर इंडिया से हम डिफरेंस करते हैं, कोई एक चीज़ जिस शोबे में पाकिस्तान मौजूदा करंट टाइम में भारत से भी आगे हो, कोई एक शोबा जो आपको लगता हो अभी करंट टाइम के अंदर? करप्शन, पाकिस्तान बहुत आ गया करप्शन में। और पॉजिटिव अगर उसमें देखा जाए, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। टैलेंट मुझे नजर नहीं आता। हर कोई कहता है टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर जब हम स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं तो ये टैलेंट कहाँ चला जाता है? स्टैट्स के ऊपर इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि उस टैलेंट को आप स्टैट्स में जो है वो कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स ही नहीं हैं। आप देखें इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके तो डांसिंग प्लेटफॉर्म्स ही बहुत बड़े हैं। एजुकेशन तो फिर बात की बात है, कोरियोग्राफी के वहाँ पे बड़ा बहुत है। उसमें उनकी फूड स्ट्रीट की बात की जाए तो उसमें बड़ी एडवांसमेंट है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो है वो आपके हम उन लोगों को आइडियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं जिनकी हमें वाकई ज़रूरत होती है। हम सिर्फ एक टीचर, एक डॉक्टर को आइडियलाइज़ कर पाते हैं जो हमारे मुआशरे में जो है वो पड़ा होता है। लेकिन ये कि जब आपकी एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी मेंटल ग्रोथ ही ऐसी है कि या तो उसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या उसने टीचर बनना है, तो वो ऐसे ही करेगा ना, वो वही करेगा। जब आसपास वो अपने साइंटिस्ट देखेगा, अच्छे लोगों को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि जी किस तरह से क्या हो रहा है, ये वो लड़ाई झगड़ों को नहीं देखेगा। डेफिनेटली वो एक साइंटिस्ट को आइडियलाइज़ करेगा।
वैसा इन्वायरमेंट देना पड़ता है ना। तो हमारे अंदर, मेरे अंदर ये चाह थी, मैं क्यों ये चीज़ को कहती हूँ कि मेरे अंदर एक चाह थी कि मैं जो है वो कुछ ऐसा स्पेस में कौन काम करती है। वो लिटरली मुझे पता ही नहीं है कि स्पेस की कोई डिग्री भी है कि नहीं, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे किसने बताना था? मेरे वालिदैन ने। अगर मेरे वालिदैन नहीं पढ़े लिखे तो मैं टीचर्स का फ़र्ज था बताना, टीचर्स को तो खुद नहीं पता था। जबकि चंद्रयान 3 मून लैंडिंग जब हुई है तो पाकिस्तान में भी मतलब दिखाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोगों को तब जाके पता चला अच्छा चंद्रयान मिशन है क्या, अदरवाइज उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये चीज़ है कि जिस चीज़ का हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ को हम अडॉप्ट कैसे करेंगे? जब हमारे एल्डर्स इस चीज़ को हमें नहीं सिखा रहे देन हम उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर सकते। हम जो देखेंगे हम वो करेंगे। बच्चा वही करता है वो जो देखता है। आप जो है वो किसी ऐसे बंदे को सामने खड़ा करते जो साइंटिस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आला काम कर रहा है, और वहाँ पर 4-5 बच्चे जो है वो ग्रो अप होते हैं उसके साथ। लिटरली वो 4 बच्चे भी उस तरह साइंटिस्ट होंगे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने बिहाफ पे? अपने भी हाथ में मैंने क्या मैसेज देना है? आई एम ऑल्सो एट लर्निंग स्टेज। पैगाम बस इतना सही है कि ममालिक तरक्की करते हैं और जो है वो तंजली की तरफ भी जाते हैं, खुशहाली की तरफ भी जाते हैं, प्रोस्पेरिटी की तरफ भी जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, अपने अंदर से करप्शन को माइनस नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएं कि आपका मुल्क या फिर आपका घर या आप खुद तरक्की कर सकते हैं। आप तरक्की करेंगे तो आपका घर तरक्की करेगा, घर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। जो भी आप यू कैन जस्ट प्रे फॉर दैट और अल्लाह ताला से उम्मीद वाबस्ता रखनी। एक और मज़ेदार अचीवमेंट देखने में ये 99% जो मोबाइल फ़ोन भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं और भारत ई मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना रहा है। थोड़ी गर्मी महसूस हुई अब आपको? कोई नई बात है, बात पूछने को नहीं पूछो भाई, पता है वो हमसे आगे हैं और हर चीज़ वही कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की जब न्यूज़ है तभी भी आप बताना कि पाकिस्तान की न्यूज़ आई है। और न्यूज़ सर वो तो आप देखें उनका आईफोन का वहाँ पे स्टोर भी ओपन हो गया, सबसे पहले उनका ही हो गया एशिया के अंदर, उन्होंने किया वहाँ पे। इंडिया के पाकिस्तान के बाद सॉरी इंडिया में ही हुआ है। और अगर बात करें सर, वो पहले आपको पता है इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है और थर्ड इकोनॉमी हो चुकी है उनकी, दुनिया की तीसरे नंबर पे इकोनॉमी है अगर मैं गलत ना हूँ। तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी में अगर बात हो, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं। और पाकिस्तान की इस टाइम वो चीज़ आती है 10 साल बाद, उनकी चीज़ उससे एक मतलब 10 साल पहले ही आ जाती है, हमारे 10 साल बाद आती है। अगर हम देखें नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे तो 5G 6G लॉन्च होने जा रहा है। जी जनाब, बहुत बड़ी ख़बर, बहुत बड़ी बात। मेरे ख़्याल में टेक्निकल गुरुजी को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो जब अशनवी जी ने ये बताया था 99% इंडिया में जो मोबाइल यूज़ हो रहे हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, इस बात की अगर गहराई में जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। करोड़ों लोग जो मोबाइल बना रहे हैं वो वहीं बन रहे हैं, तो ये आपकी कंट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि इस वक्त एक घर के अंदर मैं कहता हूँ अगर किसी कंट्री की आबादी 100 लोगों की है तो 90 लोग 95% लोगों के हाथ में मोबाइल है। 95% यानी इतनी बड़ी मार्केट है, ये इतनी बड़ी मार्केट है कि आपकी सोच है। अगर यही मार्केट अगर आप कैप्चर करते हैं, इसी मार्केट में अगर आप ग्रो करते हैं, आप अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। ऐसे ही 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात नहीं हो रही। हर चीज़ को इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अपने ही मैन्युफैक्चरिंग में लाना चाह रहा है, कोशिश भी है, कर भी रहा है। ट्रेनें हैं, जहाज़ है, मिज़ाइल हैं, वेपन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन अक्सर हमारे जो ये जो पाकिस्तान था या बांग्लादेश था, इंडियन था, यहाँ पर अक्सर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने का रुझान नहीं था। मतलब हम देश ही वो थे कि बाहर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते थे, इम्पोर्टेड का ठप्पा लगा होता था तो ही हम लेते थे। इम्पोर्टेड का मतलब बाहर की चीज़, अच्छी चीज़, ये चीज़ वो चीज़। तो अब यूँ समझ लें कि अगर इंडिया में 99% बन रहे हैं तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और इसकी एक वजह और होगी, पॉलिसी तरीक़ेकार। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी आबादी ऐसी होती है जो बहुत पैसे वाली होती है किसी भी कंट्री में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर यहीं का लोकल मोबाइल है और एक बाहर का मोबाइल है। बाहर का मोबाइल लेना चाहते हैं चाहे वो जितना भी महंगा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए होंगे। बाहर से अगर मोबाइल आएगा तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल है वही आपको इस्तेमाल करना होगा, सस्ता होगा और बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया होगा कंपनी को, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव दिए गए होंगे, बहुत ज़्यादा। तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी तो सस्ता ही मिलेगा, तो आवाम ना चाहते हुए भी। और वैसे भी एक चीज़ तो ये चीज़ हो गई
कि आप बाहर की चीज़ पे टैक्स बढ़ा दें। दूसरी चीज़, आप अपनी आवाम को भी अवेयरनेस करते हैं, आप अपनी आवाम को भी एक ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं कि अगर आप यहीं की चीज़ ख़रीदेंगे तो आप इस मुल्क के किसी शख्स का फ़ायदा कर रहे हैं। एक शख्स मज़दूर है, एक शख्स एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बन रहे हैं, उस मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कोई चाय भी बना रहा है, कोई सफाइयाँ भी कर रहा है, कोई उस मशीनरी को साफ़ भी कर रहा है, कोई मज़दूर भी हैं जो उस मोबाइलों के गत्ते कार्टन उठा के दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। तो आप अपने कंट्री के किसी शख्स को थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं। आपको वो अच्छा लगता है कि आप किसी अपने ही कंट्री के लोगों को भीख दें। अब हमारे यहाँ पे कोई चलते फिरते भीख मांगते फ़कीर होते हैं, हम उनको पैसे देते, उससे बहुत बेहतर नहीं है कि हम अपने मुल्क की चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दें जिससे हमारे ही मुल्क के मज़दूरों को, लोगों को, टेक्निकल लोगों को फ़ायदा हो। बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग। मैं बार अब मुझे ऐसा लगता है किसी भी मुल्क की ग्रोथ आसान है, थोड़ा सा आपको लॉज बनाने होंगे, थोड़ा सा आपको चीज़ों को सेट करना होगा, थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार को चेंज करना होगा, बस। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए